हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्टडी मंत्र में आपको सबको स्वागत है। तो आज मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल के ऊपर कुछ Q&A सेशन करूंगा और मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया हूँ। तो मैं एक एक करके डिस्कशन करते जाऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन सभी ईयर्स का क्वेश्चन है, यानी साल का क्वेश्चन है, और कुछ कुछ एकदम बुक के अंदर से लिया हुआ है। तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा अगर इस सेशन को आप पूरा देखें। बहुत क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा और मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर देते देते एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के अंदर जाने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और ये चीज़ बहुत ही डाउट होता है सभी का, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन होता है। एक हो सकता है सिंगल मेम्ब्रेन, एक हो सकता है डबल मेम्ब्रेन, और किसी किसी सेल ऑर्गेनेल का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सिंगल मेम्ब्रेन किस किस का होता है? गोल्गी बॉडी का होता है, ईआर का होता है, माइक्रो बॉडी आपने पढ़ा नहीं है, छोटा छोटा चीजें हैं, और लाइसोसोम, ठीक है। ये 4 का सिंगल मेम्ब्रेन होता है। मैंने यहाँ पे प्लांट सेल या एनिमल सेल डिफरेंट नहीं किया है, मतलब पूरा ही एक साथ दिखाया है। जैसे प्लास्टिड तो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, पर यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर आप एनिमल सेल और प्लांट सेल को डिवाइड करके लिखोगे तो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ओवरऑल एक दिखाया है, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन किस किस का होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। और एक का होता है न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस को हम सेल ऑर्गेनेल के अंदर नहीं डालते। तो ये एक और किसी किसी बुक में है, तो आप ये दो को मान के ही चलेंगे, ठीक है। और मतलब एकदम नॉन मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल होता है वो एक ही है, राइबोसोम। ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक चार्ट करके दिखा दिया। आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं और बुक में लिख लेना, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम Q&A सेशन में पूरा चलते हैं और एक एक करके मैं समझा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी ऑफ सेल को साइकोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोसिस कहते हैं, या साइटोग्राफी कहते हैं। तो ये याद रखना, इसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोष का जो स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, उसका काम, ये सब को लेके जो डिटेल में पढ़ना, ये सबको एक साथ साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट अबाउट द फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। मतलब जो सेल पहले बार डिस्कवर किया गया था उसके बारे में कौन कौन से बातें करेक्ट है। तो पहले क्या है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। दूसरा है डेड, मतलब जो सेल पहले बार इन्वेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था, आपको पता होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 को, है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 को सेल को डिस्कवर किए थे, और वो था डेड सेल। उसका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। हनीकॉम्ब मतलब जो बी हाइव में जो स्ट्रक्चर देखा होता है, हेक्सागोनल, है कि नहीं। और प्लांट सेल भी था वो, क्योंकि कॉर्क सेल था। तो क्या होगा? ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी सीन विथ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब सेल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब हर एक सेल ऑर्गेनेल का आप एकदम से अच्छे से पूरा अच्छे से जूम करके आप देख रहे हो, तो ये कौन सा माइक्रोस्कोप से सबसे अच्छा दिखाई देगा? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन, या नेकेड आई, मतलब खुली आंखों से? ये तो नहीं होगा, खुली आंखों से सेल नहीं देख सकते। तो इसका आंसर होगा सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे ज्यादा पावर वाला माइक्रोस्कोप ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। सिंपल से आप सेल को देख सकते हैं, सेल ऑर्गेनेल नहीं देख सकते। कंपाउंड से आप सेल को, सेल ऑर्गेनेल को देख सकते हैं, पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन्ड बाय, मींस प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है फर्स्ट कौन साइंटिस्ट बोले थे? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पार्किंजे, नाना अबव। तो ये क्या होगा? पार्किंजे होगा। ये आपका बुक में ही है, ठीक है। यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनेल इज, मतलब यूनिसेलुलर जो सेल एक सेल से ही पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पूछा है, एमीबा, पैरामीशियम, क्लैमाइडोमोनास, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही यूनिसेलुलर होता है। आपको बुक में भी यूनिसेलुलर के दो इस तरह का एग्जाम्पल दिया होता है। और 2 तरह का सेल होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर जैसे हायर प्लांट्स हो, या हम जैसे ह्यूमंस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल इज।
तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है जो ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक। आपको पता है ना, जो सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो हर एक सेल में ही रहता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, वहाँ पे वो ऑर्गेनेल रहेगा। तो ये हमेशा राइबोसोम होता है आंसर। क्योंकि लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोटिक में नहीं रहेगा, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो नहीं रहता, तो उसके जगह पे जेनोफोर रहता है। तो एकदम लोअर ऑर्गेनिजम्स है उसमें, ठीक है। तो राइबोसोम होता है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्या होगा? ये आपको इजीली पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सुइसाइडल बैग ऑफ सेल, ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, लाइसोसोम होगा। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, जो सेल में अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसको ही खा लेता है और आखिर में खुद ही मर जाता है। तो इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया है। मैं ऊपर आई बटन में लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डाल्टन कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली नोन एज, ये क्वेश्चन का आंसर गोल्गी बॉडी होगा। एक्चुअली जो साइंटिस्ट डाल्टन थे, हमने पढ़ा होगा शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, फर्स्ट डाल्टन ही थे जो डिस्कस किए थे एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, ये सब। तो वही डाल्टन बायोलॉजी में भी है, तो उन्होंने गोल्गी बॉडी को एक फर्स्ट सीन किया था एक्चुअली, तब नाम दिया था डाल्टन कॉम्प्लेक्स। बाद में उसका नाम हुआ इडियोसोरॉन, बाद में उसका नाम हुआ लिपोकॉन्ड्रिया, बाद में उसका नाम हुआ गोल्गी बॉडी, कैमिलो गोल्गी ने देखा। मतलब गोल्गी बॉडी का हर एक नाम, बहुत सारे नाम है, आपको अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है, गोल्गी बॉडी के ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ट्रैफिक ऑफ सेल, ये भी क्या होगा, ये ट्रैफिक ऑफ सेल यहाँ पे अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा गलत हो गया है। ट्रैफिक ऑफ सेल एक्चुअली बोलते हैं गोल्गी बॉडी को, ठीक है, गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती आ गया है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो ये आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो यह क्या होगा, न्यूक्लियस। क्योंकि सेल का जो हर एक कंट्रोल वो न्यूक्लियस ही करता है। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल, यानी एनिमल सेल पे प्रेजेंट होगा पर प्लांट सेल में नहीं। तो ये कौन सा होगा? तो ये है न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी। ये होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एनिमल सेल में रहता है पर प्लांट सेल में नहीं रहता। बाकी चीजें, न्यूक्लियस रहता है, लाइसोसोम प्लांट सेल में स्फेरोसोम के नाम से जाना जाता है, और गोल्गी बॉडी डिक्टियोसोम के नाम से, ठीक है। ये स्फेरोसोम के नाम से, ये डिक्टियोसोम के नाम से प्लांट सेल में जाना जाता है। उसके बाद लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया ये गोल्गी बॉडी होगा, क्योंकि ये लिपिड को स्टोर करता है, ठीक है। वर्क ऑफ एसीआर, एसीआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो इस तरह ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं रहता, तो इस तरह का जो होता है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये क्या सिंथेसिस करता है? ये होगा लिपिड, ठीक है। और अगर रफ हुआ तो क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन, ठीक है। स्मूथ हुआ तो लिपिड, और रफ हुआ तो क्या सिंथेसिस करेगा? रफ हुआ तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ठीक है। ओके। नॉर, NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। ये न्यूक्लियो, ये बोलते हैं न्यूक्लियोलास को। एक जो न्यूक्लियस होता है उसका जो अंदर ये रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलास, इसको ही नॉर बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ से ही राइबोसोम प्रोड्यूस होता है, हम बाद में क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, मैंने यहाँ पे दिखा दिया है डबल मेम्ब्रेन का, और आपको मैं यहाँ पे दिखाया है दो ही डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे वो दो है कि नहीं। तो यहाँ पे हाँ हम देख सकते हैं, देखिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल यहाँ पे प्लास्टिड है एक, तो ये राइट आंसर हो जाएगा।
फूड वैक्यूल प्रेजेंट इन, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, फूड वैक्यूल एमीबा। एमीबा जो एक्चुअली जो यूनिसेलुलर होता है उसका ही फूड वैक्यूल देखा जाता है। यहाँ पे बाकी सब मल्टीसेलुलर है। न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोइड, जेनोफोर, ऑल। तो ये न्यूक्लियोइड से नाम के जाना जाते हैं, जेनोफोर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने दोनों ही टर्म को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो आ गए हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। द वर्ड सेल कॉइन बाय, कौन सेल को बोला था? वर्ड जो सेल वर्ड रॉबर्ट हुक ने बोला था, ठीक है। आपको पता होगा 1665 पे रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल को देखा था, और वहाँ पे जो सेल मतलब लिटिल रूम जिसे बोलते हैं लैटिन में, वो सेल वर्ड को उन्होंने कॉइन किया था, फर्स्ट बोला था। स्टोर हाउस ऑफ सेल, ये गोल्गी बॉडी हो क्योंकि स्टोरेज के साथ लिंक्ड है, बाकी कोई भी स्टोर के साथ लिंक नहीं है। सेल वॉल इज मेड ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, ग्लूकोज और सेलुलोज। इसका ऑप्शन सेलुलोज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि लिग्निन सुबेरिन भी सेल वॉल का हिस्सा है, पर अगर सेल प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर कोई भी सेकेंडरी सेल वॉल या टर्शियरी सेल वॉल तैयार हुआ तब जाके ये ऐड होता है, पर प्राइमरी सेल वॉल में हमेशा सेलुलोज ही रहता है, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी सेल वॉल ही बताया है, ठीक है। प्रीकॉसर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का प्रीकॉसर जो डेवलप्ड होकर एवोल्यूशन में डेवलप्ड होते होते माइटोकॉन्ड्रिया आया है, वो होगा मेसोजोम। ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल, सपोज ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, यहाँ पे मैंने फ्लैजेला दिखा दिया, तो यहाँ पे एक तरह का इस तरह का एक रहता है, ये होता है मेसोसोम। और ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन या कुछ इस तरह का जनरेट करना एनर्जी, ठीक है। पीएलपी लेयर कैन बी फाउंड इन प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ये तो आपको पता ही होगा, ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात कर रहा है। और सेल वॉल होता है डेड, और सेल मेम्ब्रेन होता है अलाइव या लिविंग, ठीक है। ये कैरेक्टर्स छोटा छोटा याद रखना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का यानी आपको पता होगा 3 तरह का प्लास्टिड होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जनरली रूट्स में रहता है, कलरलेस। तो ये क्या किससे जुड़ा हुआ है? स्टोरेज से, वहाँ पे फूड स्टोर होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक सेल उसका पहले सेल से ही ऑरिजिनेट हुआ है, हर एक सेल उसका पहले सेल से ही ऑरिजिनेट हुआ है, मदर सेल, डॉटर सेल। तो इस तरह का बातें कौन बोले थे? ये होगा रुडलफ विर्चोव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने 25 क्वेश्चंस को क्लियर किया, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन सेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।